हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितुमली। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ या फिर एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो। पहले मैंने लिखा यहाँ एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम इसको मैं से वह भी बोल सकते हैं, या फिर मैं से बनेगा महत्तम समापवर्तक। और ये है एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। ये होता है वर्तक और ये होता है वर्त्य। इन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। 60 और 126, मैंने ये दो फैक्टर्स लिए हैं, ये दोनों संख्याएं ली हैं। इन दोनों के हमें एचसीएफ निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ हमने लिया है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। फिर 60 के करेंगे। पहले 60 के इसको हम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको 2 से शुरू करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जो भागफल यहाँ आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। 2 तिया 6 और 0 ऐसे ही। और यहाँ 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी कि 15। ये किस पर डिवाइड होगा? ये होगा 3 से, 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। इस तरह से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अभाज्य गुणनखंड से मतलब है कि ये जो संख्याएं आई है ये यहाँ पर सारी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं आई हैं। इनके आगे कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते, ये खुद से ही भाग होने वाली संख्याएं हैं। इसी तरह हम 126 यानी 126 के भी हम फैक्टर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 126 इसके फैक्टर बनाएंगे हम ऐसे ही। 2 से शुरू करेंगे डिवाइड करना। 2 से होगा तो 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से। ऐसे ही हम देखेंगे इसको। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, ये इससे डिवाइड हो गया। ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने इसका इकाइकांक देख लिया। इसका जो इकाइकांक है वो या तो 0 हो या फिर 2 से भाग होता हो, यानी कि सम संख्या हो, तभी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अभी इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से होगा ये मुझे पता है, लेकिन कैसे पता है? अब ये देखो 63 है, इसमें 2 डिजिट्स हैं 6 और 3। इन दोनों को ऐड करके देखेंगे 9 आया। 9 जो 3 से भाग होगा, इसका मतलब ये जो संख्या है वो भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। हमारे ये दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। 60 के फैक्टर ये बने। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 60 के फैक्टर क्या होंगे। 60 के फैक्टर हैं 2, 2, 3, 5। अब इनको मल्टीपल में लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये मैंने लिख लिए इसके फैक्टर्स। अब हम 126 यानी 126 के फैक्टर्स को लिख लेंगे। यहाँ क्या क्या है? 2, 3, 3, 7, 2, 3, 3, 7। अब इनकी गुना हम करके देख सकते हैं। इनकी गुना सारी इसके इक्वल आएगी, इनकी गुना आएगी इसके इक्वल। तो अब ये शुरू करते हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? अब इसका मेथड देखते हैं क्या करेंगे। अब जो दोनों में हमारे पास जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। जैसे 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो हम इनको लिख लेंगे ऐसे। 1, 2 लिखेंगे हम, दोनों 2 को नहीं लिखेंगे, हम 1, 2 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब दूसरी कॉमन टर्म देखेंगे। अब ये 2 है, इसमें बाकी 2 तो नहीं है। यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है। ये हमारे पास कॉमन हो गया, तो इसको हम यहाँ 3 को लिख लेंगे। अब 5 है, इसमें नहीं है और कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो हम इन्हीं को लिख लेंगे। इन दोनों की गुना करके यहाँ लिखेंगे 2 तिया 6। ये हमारा आंसर रहेगा। अब हमारे पास एचसीएफ आ चुका, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब हमें एलसीएम करना है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास एचसीएम में जो टर्म आई थी उसको एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि जो कॉमन थे हमारे पास। 2 दोनों में कॉमन था, 3 भी दोनों में कॉमन था।
अब जो बाकी संख्याएं जो बच गई उसको हम यहाँ लिख लेंगे, गुना 2 गुना ये 5 भी लिखेंगे, गुना 3 गुना 7। अब इन सभी की हम गुना करके लिख लेंगे। इन सब की गुना करने पर हमारे पास 1260 आ जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। ये हमने क्या किया, यहाँ पर इनका एचसीएफ निकाला, ये एलसीएम निकाला, ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 30, 40 और 50। इन तीनों का हमें पहले निकालना है एचसीएफ फिर एलसीएम। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 30 के फैक्टर्स। 30 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब 3 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 30 के हमारे पास फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम 40 के, तो 2 से ही डिवाइड करना शुरू करेंगे। यहाँ पर 20, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ये हमारे पास 40 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम देखेंगे 50 के, वही 2 से शुरू करेंगे। अब करेंगे 5 से, 5 5 25, 5 एकम 5। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 30 के क्या बने हमारे पास, 2 3 और 5, 2 3 और 5। अब 40 के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आए थे यहाँ पर, 2 2 2 और 5, 2 और 5। अब लिखेंगे 50 के फैक्टर्स, 2 5 5, 2 5 और 5। अब हमारे पास क्या आगे क्या मेथड रहेगा, अब रहेगा हमें कॉमन देखना है। इन तीनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है, तो हम इसके कॉमन बना लेंगे। यहाँ 3 है लेकिन इनमें नहीं है, ये कॉमन नहीं है। यहाँ 5 5 और 5, ये 5 तीनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन बना लेंगे ऐसे। और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या रहेगा, इसका जो कॉमन है उनको लिख लेंगे। एक बार ही लिखना है 2, और 5 भी एक बार ही लिखना है, तो 5 दूनी 10, यानी 10 से सभी टर्म्स डिवाइड होंगी, इसका मतलब यही होता है। अब आगे एलसीएम देखेंगे कैसे निकलेगा। अब जो कॉमन निकले हैं उसको तो हम स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे, और जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उनको भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ 3 2 2 5, इन सभी को भी लिख लेंगे, 3 2 2 और 5। अब इन सब की गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 पंजे 600। तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए। ये हमारा एचसीएफ रहेगा, ये एलसीएम रहेगा। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चन जो मैंने एचसीएफ और एलसीएम के बेस लिए थे। इसे हम ऐसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।